तो अभी तक आपने सीखा कि आप कैसे इसको हेडिंग को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देन अब आप चाहते हैं कि आपने जो बताया मुझे कि आप अगर किसी चीज का कलर चेंज करते हैं तो पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपने कोई हेडिंग डाली और आपको उसी हेडिंग का कलर टेक्स्ट चेंज करना है। तो आप यहाँ से टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे, टेक्स्ट एडिटर को डालेंगे। जी। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, फिर आप टेक्स्ट एडिटर डालेंगे। देन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। देन आप चाहते हैं कि मार्केटिंग का जो कलर है ना वो सिर्फ मार्केटिंग का कलर चेंज हो जाए, है ना। तो आप इस पे जाएंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको और सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। एंड आप चाहते हैं कि इसका सिर्फ कलर रेड हो जाए। तो देखिए इसका कलर रेड हो गया। एंड आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ की जगह हेडिंग टू दिखाई दे। देखिए हेडिंग टू हो गई। एंड आप चाहते हैं कि बकाया जो बचा हुआ है ना उसका कलर ब्लैक हो जाए। तो जी। देखिए आप ब्लैक कर दिया आपने, देन आपने इसका ब्लैक कर दिया। ये दोनों ब्लैक हो गए। एंड बकाया का जो बचा हुआ है आपका वो आपने रेड करके इसको बोल्ड कर दिया। यानी इसमें एडिट, नीचे उसके नीचे एडिट कंटेनर लेना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे, उसके नहीं बाद ये नहीं मेंशन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, एडिट कंटेनर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक ही कंटेनर के अंदर सारी चीज डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप सेपरेट कंटेनर बनाए तो सेपरेट कंटेनर बना। आपकी वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग मतलब होता है कि आपको एक ही कंटेनर में सारी चीज डालनी है कि अलग अलग कंटेनर अलग अलग फ्लेक्स उसको बना के डालना कि आपकी जी। वेबसाइट पे क्या सूट करता है। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने जो पूछा था कि आप हेड देखिए वहां आप हेडिंग का कलर चेंज नहीं कर सकते थे। बट आप अगर टेक्स्ट एडिटर जी। डालते हैं तो आप सेपरेट किसी वर्ड का भी, अगर आप चाहते हैं कि मार्केटिंग में सिर्फ ए आर ही इसको, ये ही सिर्फ गिवीन हो, तो देखिए इतना भी गिवीन हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सिंपल कोई एक सिंगल टेक्स्ट भी गिवीन हो ना, तो वो भी हो सकता है। टेक्स्ट एडिटर का एक ये फायदा होता है। टेक्स्ट एडिटर से हम हेडिंग भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ भी डाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, है ना। अब स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल पे हम इस वही है, अलाइन वगैरह है, टेक्स्ट एडिटर है, वही स्टाइल और एडिटिंग एडवांस सबका सेम ही होता है ना। सेम वही ऑप्शन आएंगे आपको जो मैंने अभी बताया आपको। अगर इसमें कोई मोशन डालना है मोशन डाल सकते हैं, कोई बैकग्राउंड में इमेज डालना है इमेज डालना है, सब वो सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आता है। बस डिफरेंट कहाँ होता है, यहाँ पे कि आप अगर टेक्स्ट डालते हैं टेक्स्ट एडिटर देते हैं तो कुछ और आता है, एंड डायरेक्ट हेडिंग देते हैं तो कुछ और आता है, ठीक है। जी। देन अब हम यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट पे इमेज कैसे लगाएं, है ना। जैसे मैं जी। चाहता हूँ कि एक साइड इमेज आ जाए एक साइड टेक्स्ट आ जाए और टेक्स्ट के नीचे बटन आ जाए। तो पहले मैं एक जी। कंटेनर ले लूंगा, दो कंटेनर ले लेता हूँ। ये हमें दो चाहिए ना, तो मैं दो फ्लेक्स बॉक्स ले लेता हूँ इसमें। दो फ्लेक्स बॉक्स ले लिए मैंने। देन एक में मैं इमेज पोस्ट कर देता हूँ। इमेज अभी मैं कोई सी ले लेता हूँ, जैसे ये ही ले लेता हूँ, ये लेनी है इसमें पे। देन ये एक सैमसंग का फोन है ना। जी। यहाँ पे आप चाहते हैं कि इस फोन पे कोई क्लिक करके कहीं और हो जाए तो आप ये लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ कस्टम यूआरएल आता है। कस्टम यूआरएल जाके आप यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं, ओके। एंड स्टाइल एडवांस सबका जी सेम सर। होता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। बस इसमें आपको थोड़ा वाइट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कि उसमें वो पैडिंग है, उसके पैडिंग और मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। इसमें वाइट मैक्स वाइट की आपको कितनी चौड़ाई चाहिए कितनी लंबाई चाहिए वो ऑप्शन मिल जाता है। बकाया सब सेम रहता है, ओके। और देन आप जैसे चाहते इसमें इसमें ये फोटो के ऊपर, जैसे ये मोबाइल का फोटो है, इसके ऊपर हैं जी। हमें इसके साइड में या ऊपर हमें ये डालना है, कीवर्ड डालने हैं कलर में। अच्छा कलर में कीवर्ड डालना है तो आप तो इससे नहीं डाल पाएंगे वो आपको। उसके लिए आपको दूसरे तरह की इमेज लेना, तब वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर किसी इमेज के ऊपर पार्टिकुलर इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी जी। जो बताऊँ पहले आप देखिए, इमेज डालनी है देन हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाए। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, वैसे भी डाल देता हूँ सैमसंग। और कुछ मैंने ऐसा कोई डाल दिया, देखिए। देन इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, है ना। एंड इसका साइज में कर देता हूँ। देखिए ऐसा कुछ आने लगा। आप चाहते हैं कि इसके नीचे मैं बटन ऐड कर दूं, आप यहाँ जाएंगे।
देन यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। यहाँ पे आप बटन भी डाल सकते हैं कि आप चाहते हैं कि सैमसंग का फोन है, कोई डिटेल्स दे दी, एंड देन यहाँ पे एक बटन आ जाए, तो आप चाहते हैं कि बटन से यहाँ पे कोई लिख दे बाय नाउ, है ना, बाय नाउ। एंड आप चाहते हैं यहाँ पे कोई भी आप लिंक डाल सकते हैं कि बाय नाउ पे क्लिक करें वो किस यूआरएल पे पहुंच जाए, वो आप डाल सकते हैं। एंड इसकी थोड़ी स्टाइल चेंज होती है ना। बटन अगर आप डालेंगे तो बटन जी की थोड़ी स्टाइल चेंज होती है ना। तो बटन का हम चाहते हैं ये हमें टेक्स्ट कलर कोई चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी बाई डिफॉल्ट वाइट है, मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, वाइट हो जाए, ब्लैक हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग जैसा चाहता हूँ वैसा कर सकता हूँ, है ना। एंड इसमें सबसे मेन होता है देखना बॉर्डर की रेडियस और बॉर्डर की पेंडेंट। जैसे मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर अभी इसका देखिए, अभी ये स्क्वायर टाइप का है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा साइकिल में आ जाए, तो मैं इसको हल्का सा जैसे ही बढ़ाऊंगा ना, एक सेकंड, जैसे ही मैं इसको हल्का सा बढ़ाऊंगा ना, देखिए साइड से ये गोल होना चालू कर देगा। मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना गोल होता जाएगा, है ना। इसमें जी एक ये चीज, एडवांस में जाके इसमें एक और चेंजेस आते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपका बटन है सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे आप पैडिंग पे जाएंगे, पैडिंग पे आप लेफ्ट, लेफ्ट जैसे ही बढ़ाएंगे ना तो ये लेफ्ट से राइट में जाता जाएगा, है ना। आप चाहते हैं सेंटर में आ जाए, है ना, ये बॉटम किसमें में आता है चला जाए, पेडिंग? इसमें आपको पैडिंग करनी पड़ेगी, है ना। आप जितना कस्टमाइजेशन करते जाएंगे ना उतना आपको समझ में आता जाएगा। आप जो जो जिस जिस जो भी आप हर फंक्शन लीजिए, एंड हर फंक्शन में आप कुछ ना कुछ करके देखिए। जहां भी आपको दिक्कत आती है आप वहां मुझे बताइए कि सर मैंने ये किया था तो जी इससे ये मुझे दिक्कत आती है, तो देन फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा कि आपको इसका सोल्यूशन, जी जी है ना। तो इसमें सीखा अपन ने कि हम कैसे इसमें जी कंटेंट डाल सकते हैं, जी कैसे हेडिंग डाल सकते हैं, कैसे वर्ड डाल सकते हैं, कैसे वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे इमेज डाल सकते हैं, कैसे इमेज के बगल में टैग डाल सकते हैं, कैसे बटन लगा सकते हैं, है ना। जी। इन सारी चीजों में कोई डाउट आपको अभी तक? नहीं नहीं। तो आप पहले इतना करिएगा आज, देन अगर इसमें कोई आप कंफ्यूजन आती है इस पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अभी मैं आपको मैनेजमेंट वाले को भेज देंगे, तो वहां से आपको जी रिकॉर्डिंग इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। आप पहले आज इतना करके देखिए। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है कल, तो कल आपकी सेम टाइम 8 to 9 आपकी क्लास चलेगी, है ना, सेम टाइम पे। तो कल आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछेगा कि सर मैंने ये किया था तो मुझे ये दिक्कत आई थी, बट आप इसका एक बार प्रैक्टिस। सर, बिल्कुल मैं प्रैक्टिस अभी एक बार मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको साइड बताई थी उसमें ये थीम से कौन सा यूज हुआ है इसमें, क्या आप पता चल सकता है उसमें? थीम्स किसी की पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि थीम्स तो देखिए कोई कोई भी यूज कर सकता है। आप पता लगा है कि इस पे कोई कौन सी थीम यूज हुई है? नहीं वो होस्टिंगर का आईडी पास वो सब मेरे ही और पास है ना, तो वो चेक हाँ, कैसे कर सकते होस्टिंगर हैं? का होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड आपके पास है तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए मेरा नंबर। जी। आप मुझे ठीक होस्टिंगर ठीक। का पासवर्ड और आईडी भेज दीजिएगा, देन मैं चेक कर लूंगा उस पर। नंबर नोट कीजिए। जी सर बताइए। ओके, इस डबल नंबर पे आप एट मुझे, टू जी जी डबल बोलिए। एट टू